Today our topic of discussion is scalar and vector quantities. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्वांटिटीज़ हैं क्या। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंसेस हैं कुछ चंद एक ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसका साइज़ यानी एरिया और वॉल्यूम किसी न्यूमेरिकल नंबर से बआसानी डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसी तरह स्पीड, डिस्टेंस, टेम्परेचर को भी एक न्यूमेरिकल नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। So such quantities which can be completely described just by numerical values are called scalar quantities. लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई करना भी ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बॉल अपने किसी फ्रेंड की तरफ थ्रो करना चाहते हैं तो यू हैव टू डिसाइड कि आपने किस डायरेक्शन में बॉल को थ्रो करना है और उस पर लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें कि फोर्स अप्लाइड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के सम अप को हम कहेंगे। इसी तरह हवा की रफ्तार को डिस्क्राइब करने के लिए भी आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। आप क्या करेंगे कि किसी भी हवा की वेलोसिटी को जब हम लिखते हैं तो उसमें हम उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एरिया में चलने वाली हवा की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। अब इस इंफॉर्मेशन में हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर जो है वो मैग्नीट्यूड है, जबकि नॉर्थ ईस्ट इसमें डायरेक्शन है। सो इन दोनों चीज़ों का मजमूआ ओवरऑल जो हमें डिस्क्राइब करता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना भी ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कुछ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की फर्दर एग्जांपल्स के बारे में कि कौन सी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं और कौन सी वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल में टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी, वर्क, टेम्परेचर, स्पीड और एनर्जी और पावर जैसी चीज़ें आती हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेट, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की एग्जांपल्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ का इंफॉर्मेशन के तौर पे समझ आ गया होगा और इसकी एग्जांपल्स को भी अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। आई होप इस लेक्चर के बाद आप बहुत आराम से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफ्रेंशिएट कर सकते होंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। गुड लक।